इमेजिन कि आप एक एलिवेटर के अंदर जा रहे हो और आपकी कंपनी का सीईओ उस एलिवेटर में आपके साथ है। अगले 60 सेकंड ग्राउंड फ्लोर से लेकर के टॉप फ्लोर में आपकी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट 60 सेकंड्स हैं, जिसमें आप एक एलिवेटर पिच दे करके अपने सीईओ को इम्प्रेस कर सकते हो। एक अच्छा एलिवेटर पिच कैसे दें, उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से बोलना चाहिए और उसमें कैसे एक लास्टिंग इंप्रेशन पड़ सकता है, ये आप इस वीडियो में आगे देखोगे। और इस वीडियो में आप खुद देख पाओगे कि एक नॉर्मल एवरेज एलिवेटर पिच कैसा होता है और एक सुपरलेटिव या अमेजिंग एलिवेटर पिच कैसा होता है। जितना सुनने में आसान लगता है, ये उतना ही डिफिकल्ट है। अपने आप के बारे में या अपनी पोजीशनिंग के बारे में 5 मिनट में बोलना बहुत आसान है। इन 60 सेकेंड्स में सारी इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट करना, एक इंप्रेसिव फीडबैक छोड़ना और आपका रिकॉल फैक्टर छोड़ना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मेकिंग एन एलिवेटर पिच इज एन आर्ट एंड लेट्स लर्न इट टुडे। ये एलिवेटर पिच होता क्या है? ये समझो कि आप किसी एलिवेटर के अंदर जा रहे हो और आपका सीईओ उसमें एंटर करता है। आपके पास अपने सीईओ के साथ अगले 60 सेकंड्स बिताने का टाइम है। आप उस 60 सेकंड्स को किस तरह से यूटिलाइज करते हो, आप उनसे क्या बोलते हो, क्या पिच प्रेजेंट करते हो, अपने आप को कैसे पोजीशन करते हो, दैट इज व्हाट इज एन एलिवेटर पिच। या तो आप अपने स्टार्टअप के लिए किसी इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो। 60 सेकंड्स में कम्युनिकेट करना कि आप क्या हो, आपका स्टार्टअप क्या है, वो क्यों इन्वेस्ट करे आप पे और आप में ही क्यों इन्वेस्ट करे 60 सेकंड्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 टिप्स टू मेक अ वेरी इफेक्टिव एलिवेटर पिच। पॉइंट नंबर 1, कस्टमाइज योर एलिवेटर पिच। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने एलिवेटर पिच को सामने वाले के हिसाब से बनाओ। Who are you making the elevator pitch towards? और सिचुएशन क्या है? तो आपके एलिवेटर पिच का कंटेंट और उसको डिलीवर करने का मैनर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कौन है। अगर आप अपनी कंपनी के सीईओ से मिल रहे हो तो अलग एलिवेटर पिच होगा। अगर आप किसी इन्वेस्टर से मिल रहे हो तो अलग एलिवेटर पिच होगा। और अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या एचआर को पोजीशन कर रहे हो या एक फ्यूचर बॉस को पोजीशन कर रहे हो तो अलग एलिवेटर पिच होगा। पॉइंट नंबर 2, की एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एलिवेटर पिच। एक अच्छा एलिवेटर पिच 3 चीजों को आंसर करना चाहिए: व्हाट, हाउ एंड व्हाई। इन तीनों चीजों को आंसर करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट के लिए किसी इन्वेस्टर के पास जा रही हूं तो मेरा व्हाट होगा एक सिंपल तरीके में अपने स्टार्टअप के बारे में बताना। हाउ होगा कि मैं और मेरी टीम कैसे इस स्टार्टअप को इस लेवल से इस लेवल तक एक्सपोनेंशियली लेके जा सकते हैं। और why होगा, why should you invest in me? Why should you invest in my startup? Giving compelling reasons कि this is where your money will make a lot of sense. Number 3, content flow. जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप किसको एलिवेटर पिच दे रहे हो। 2-3 फॉर्मेट हो सकते हैं। अगर आप किसी इन्वेस्टर से मिल रहे हो या अपने प्रोडक्ट और कंपनी को कहीं पे पिच कर रहे हो तो आपका कंटेंट का फ्लो इस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करिए, उस प्रॉब्लम के क्या पोटेंशियल सॉल्यूशंस हैं, उस सॉल्यूशंस को अचीव करने की क्या मेथोडोलॉजीज हैं, क्या इनसाइट्स हैं। उसको अचीव करने के लिए आपका कोई या तो एग्जिस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन या प्लान ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन कि आप उसको कैसे अचीव करेंगे। एंड फाइनली, व्हाट आर यू हियर फॉर, व्हाट इज योर आस्क, व्हाट इज द एक्शन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग। नंबर 4, वे ऑफ एक्सप्रेशन। किसी भी एलिवेटर पिच में ये बहुत जरूरी है, पहला कि आप क्या बोल रहे हो और दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो। आपके पास एक फैंटास्टिक स्टोरी हो सकती है, पर अगर आप उस स्टोरी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको एक क्रिएटिव तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से बता नहीं सकते, तो उस स्टोरी का जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाता है। आपकी स्टोरी टेलिंग कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले क्लियर। जितनी क्लैरिटी के साथ आप अपनी स्टोरी को बताएंगे उतनी ही क्लैरिटी के साथ और इजी तरीके से सामने वाले को समझ आएगा। उससे आपका अपना थॉट प्रोसेस का क्लैरिटी सामने वाले को दिखेगा एंड दे विल देन थिंक दैट यू आर अ पर्सन हु इज वेरी सॉर्टेड, वेरी क्लियर एंड एज अ रिजल्ट वेरी गियर्ड टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। दूसरा, क्रिस्प। जितने भी सक्सेसफुल बड़े बिजी लोग हैं उनके पास एक ही चीज नहीं है, वो है टाइम।
पोजिशनिंग करना है, हमें उनके टाइम को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा. हाउ कैन वी डू दैट? बाय मेकिंग इट क्रिस्प एंड एज इजी टू अंडरस्टैंड एज पॉसिबल. थर्ड, आपका एंथुजियाज्म लेवल उसमें दिखना चाहिए. अगर आप अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को एंथुजियाज्म के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो उनको लगेगा कि फिर कोई और क्यों एंथुजियाज्म दिखाएगा, कस्टमर्स क्यों एंथुजियाज्म दिखाएंगे, इन्वेस्टर्स क्यों एंथुजियाज्म दिखाएंगे, आपके बॉसेस क्यों एंथुजियाज्म दिखाएगा. करेक्ट? सो दैट ज़ील, दैट पैशन एंड दैट एंथुजियाज्म, वो आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन में साफ साफ दिखना चाहिए. अवॉइड जार्गन्स. ये एक बहुत ही बड़ी भूल है जब हमें लगता है कि हम फैंसी वर्ड्स यूज करके, जार्गन्स को यूज करके बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे. इनफैक्ट जार्गन्स अनफॉर्चुनेटली हॉलोनेस दिखाते हैं. इट जस्ट शोज दैट यू आर कॉम्पनसेटिंग फॉर लैक ऑफ नॉलेज बाय यूजिंग हेवी वर्ड्स. इसलिए जार्गन्स को जितना हो सके आप अवॉइड करिए. नेक्स्ट पॉइंट कैन बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल बट आई पर्सनली फील, एंड ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि टिपिकल एमबीए टाइप का लैंग्वेज हमें रियल लाइफ सिचुएशंस में नहीं यूज करना चाहिए. When you come to a mature stage of your work and of your life, चीजों को जितना सिंपल, जितना ल्यूसिड, जितना क्लियर बोल सकें, उतना ही ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड होता है. Another very important point, कोई प्रियम्बल मत करिए, कोई स्टोरी से पहले स्टोरी मत बांधिए. Get to the point. People in front of you are experts. वो अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं. उनको बहुत ज्यादा बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है. Get to the point, get to business straight away. Just tell them what are you there for, and they will appreciate that much more. और सबसे जरूरी, जो भी आप जिस तरह से भी एक्सप्रेस कर रहे हो, वो एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहिए. एंड वो इतना easy to remember and communicate होना चाहिए that the other person can reproduce that in front of others. They can be your spokesperson. अगर कोई आपकी बातों से इंप्रेस होता है तो आपके बारे में वो कहीं और आपके बारे में बात कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके कस्टमर्स, जो आपके हैप्पी कस्टमर्स होते हैं, उनको एक पैसा देना नहीं पड़ता है आपके बारे में 1000 जगह बताने के लिए. वर्ड ऑफ माउथ इज द इजीएस्ट वे ऑफ मार्केटिंग. इनफैक्ट मेरे हिसाब से एडवर्टाइजिंग इस बात को कॉम्पेंसेट करता है कि आपका प्रोडक्ट या आप इतने अच्छे नहीं हो कि अपना रिकॉल वैल्यू खुद क्रिएट कर सको. जनरली एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट या अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का. ये स्पेसिफिकली प्रोडक्ट या अपने स्टार्टअप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव तरीका होता है. समझो कि आपकी कंपनी या कोई आपका स्टार्टअप कोई एक ऐसे फील्ड में है जिसको कि आपको एक बहुत ही लंबे लाइन से समझाना पड़े, तो उसको आप किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से जो कि बहुत ही बड़ा सक्सेस रह चुका है उससे कंपेयर करके बताओ. मैं अपनी ही कंपनी का एग्जांपल देती हूँ. मेरी कंपनी यम्मा फूड. अब ये यम्मा फूड को अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊं एक लंबे तरीके से, तो वो ये होगा, हमारी कंपनी अपने पोर्टल पे कस्टमर से ऑर्डर लेती है, उसको होम शेफ्स को पास ऑन करती है, होम शेफ्स उस खाना को बनाते हैं और हमारे डिलीवरी बॉयज आकर के उसको पिक करके डिलीवर कर देते हैं और इसमें हमारा मार्जिन बनता है. ये बहुत ही लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा अनइम्प्रेसिव है. पर अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि यम्मा फूड इज द जोमैटो ऑफ होम शेफ्स, सिर्फ ये फ्यू वर्ड्स में आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यम्मा फूड है क्या. और दूसरा जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट होगा दैट दिस हैज द पोटेंशियल टू बिकम द नेक्स्ट जोमैटो. हाँ, इसके लिए जरूरी ये है कि आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हो वो वन बहुत ही बड़ी कंपनी होनी चाहिए, बहुत ही बड़ा सक्सेस होना चाहिए. दूसरा, वाई को एक्स चाहिए भी कि नहीं चाहिए. और तीसरा, वाई एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसमें कि एक्सपोनेंशियली हाई पोटेंशियल है. एंड नंबर 5, एलिवेटर पिच का सबसे बड़ा की है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितना आप अपने थॉट प्रोसेस को बार बार सोच के उसको जितना प्रैक्टिस करोगे अलाउड बोल के, उतना ही आपके माइंड की क्लैरिटी बढ़ेगी और उतना ही आप उसी चीज को कम से कम और मोर इफेक्टिव तरीके में बोल पाओगे. एलिवेटर पिच को आप जॉट डाउन कर लो, की पॉइंट्स को, एग्जैक्टली आपको क्या क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है. एक इंप्रेसिव स्टार्ट होना चाहिए, एक इंप्रेसिव एंड होना चाहिए और अपने आप को टाइम करो, लाइक लिटरली टाइम करो. 60 सेकेंड्स में आपका एलिवेटर पिच स्टार्ट से एंड होना चाहिए और एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना चाहिए. एंड व्हाट बेटर वे टू एक्चुअली एक्सप्रेस समथिंग दैन बाय डेमोन्स्ट्रेशन. तो मैं आपको दिखाती हूं एक
एवरेज एलिवेटर पिच और एक अमेजिंग एलिवेटर पिच। Hi, I am Payal Sinha from Yama Food, and Yama Food is the next big app. What does Yama Food do? Yama Food brings cuisines from home chefs to you. So what you can do is you can place an order on our app, and those orders are cooked and get prepared and sent to you from home chefs all across your city. Yama Food is very different from everybody else. Why? Because we guarantee you taste, because we select each and every chef through a very lengthy procedure, a lengthy and detailed procedure. Also, you get an amazing user experience and you don't have to deal with each chef individually. We are giving you an amazing alternate to restaurants. What are we asking for? We want to raise money to make a very good mobile app and also to expand our operations throughout the country. We are looking to raise $500,000 to $1 million, and I think we will be able to make a revenue of $2 million. So yes, so we are looking at raising equity through you guys by giving you a stake in our company. Hi, I am Payal, founder of Yama Food, Maa Ka Pyar in a jar. Yama Food is the Zomato of home chefs, but with a silver lining. With over 70% restaurants not following the FDA guidelines, and with the influx of home chefs, especially around lockdown, Yama Food is the need of the hour. What makes us unique? QTT. Quality, taste and trust. Reliability of chef selection, of taste and of user experience. We would like to give you an opportunity to invest in a revenue positive brand which has grown 100% month over month over the last few months in the $35 billion potential industry. We are looking to raise $100,000 in lieu of 10% equity. With the funds raised, we want to expand to 5 cities in 2 years and build an enhanced user experience through our mobile app. Come, join us in creating a revolution. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गट एंड ग्रिट. Gut and Grit is all about travel, career, relationships.